अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज हम डिस्कस जो करेंगे वो होगा पेयरिंग स्कीम के अबाउट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पेयरिंग स्कीम का नहीं पता होता। व्हाट इज़ पेयरिंग स्कीम, ठीक है, व्हाट इज़ कम्बिनेशन। पेयरिंग स्कीम वो होती है जो बोर्ड की तरफ से आती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये पता चलता है कि शॉर्ट क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर्स में से आएगा, कौन से चैप्टर्स लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें उस कम्बिनेशन, उस पेयरिंग स्कीम से पता चल जाता है। ठीक है, ये 2 या 3 महीने पहले जो होती है पेपर से जो है पेइंग स्कीम आना शुरू हो जाती है। तो अब पंजाब बोर्ड की पेइंग स्कीम जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, आपको इन्फॉर्म किया जाए कि पेइंग स्कीम आ चुकी है और आपको जो है फिज़िक्स की पेइंग स्कीम का बताया जाए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, ठीक है, जो स्टूडेंट जो हैं वो चेक नहीं कर सकते, जिन्हें नहीं पता होता, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखकर अपनी पेइंग स्कीम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन, कौन से लॉन्ग्स, कौन सी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, फॉर एमसीक्यूज, फॉर लॉन्ग। तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। अब आज जो है हम करने वाले हैं पेयरिंग स्कीम को डिस्कस। तो यहाँ से मैं आप बताती हूँ। अब आप जो है इस तरह करें, आप अपनी पेंसिल ले लें, ठीक है, आप अपने पास रजिस्टर ले लें, ठीक है, आपने राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो मैं बताती जाऊँगी वो अगेन नहीं बता सकूँगी। ठीक है, अब मैं जो बता रही हूँ आप वीडियो में देखकर जो है जल्दी जल्दी से जो है राइट कर लें। ठीक है, पेपर पेंसिल आप निकाल लें। उम्मीद है आप निकाल चुके होंगे। ठीक है, अब जब आपने अपने पेपर पेंसिल राइट कर ली, आप अपने पास फिजिक्स की बुक भी रख लें। ठीक है, 9th क्लास की फिजिक्स की बुक रख लें। चलें जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को बताऊंगी लॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 राइट करें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर से जो ए पार्ट आएगा, ठीक है, ए पार्ट, ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। ए पार्ट जो है वो आएगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है वो आएगा 3+7, आई मीन तीसरे चैप्टर में से भी आ सकता है और वो 5वें चैप्टर में से भी आ सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब आप तो कंफ्यूज हो चुके हैं, मैम आपने तो 3 चैप्टर्स बोल दिए हैं और होते तो 2 हैं। नो, 3 चैप्टर्स हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, ए और बी पार्ट के लिए हम 3 चैप्टर्स को रेडी करेंगे ओनली क्वेश्चन नंबर 5 के लॉन्ग्स के लिए। समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने बोला क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा, क्योंकि 2, 3, 4 ये 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है, मैं आपको जो है एज अ पेपर साइड पे से जो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड इस तरह करते मैं आपको खुद ही समझा देती हूँ रजिस्टर पे। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन क्लियर करवा देती हूँ कि किस तरीके से मैं कह रही हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ। जैसे कि हमारे पास जो है हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, हमारे अब जब हम पेपर एग्जामिनर हॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने लगी, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है ना, क्लियर है? तो अब देखें, यहाँ पर होता है, वहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं थोड़ा रफली लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो होते हैं 8 पार्ट्स। ठीक है, इन 8 पार्ट्स में से आपने करने होते हैं 5। इसी तरह फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने 8 पार्ट्स में से करने होते हैं 5। तो अब सॉरी एक सेकेंड, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर हमने 8 पार्ट्स में से करने होते हैं 6 लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और जो है इंग्लिश के अंदर 5 करने होते हैं, तो मेरा माइंड वहीं पर था क्योंकि 5 करने होते हैं 9, तो वहाँ पर करने होते हैं 6। ठीक है, तो हम 8 पार्ट में से 6 क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 8 पार्ट्स में से करते हैं 6। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो था एमसीक्यूज का। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो होता है
इसके अंदर क्या होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। अब मैंने आपको ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 का पार्ट है ए और बी पार्ट, तो यहाँ से आप जो चैप्टर्स करेंगे वो होगा 1 + 3 + 5। मैंने ये 3 चैप्टर्स बोले हैं, आपने इन 3 चैप्टर्स को याद करना होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, कैसे हम इन 3 चैप्टर्स को जब अच्छी तरीके से याद करेंगे तो इनमें से आएंगे 2 लॉन्ग, और वो 2 लॉन्ग किससे रिलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आएंगे 2 लॉन्ग, और वो 2 लॉन्ग कहाँ से आएंगे, 1 + 3 + 7 के अंदर से। इसका मतलब हम लोगों ने ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करना होगा, चाहे मैं अब इनके न्यूमेरिकल्स करें आप, चाहे इनको थ्योरी से याद करें। आपने तीनों चैप्टर, इनकी थ्योरी भी करनी है, इनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तीनों चैप्टर्स के। जैसे फर्स्ट चैप्टर मेरे पास यहाँ पर है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द मेजरमेंट्स। मैंने आपको इस वीडियो के बारे में बताया था इसके अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग होता है। अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे जाके चैनल पर देखिए, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन पर, तो उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है 1 + 3 + 7। ठीक है, आपने राइट डाउन कर लिया होगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 A B, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है 2 + 7 + 9। दूसरा, 7वां और 9वां जो है, ये 3 चैप्टर्स के अंदर से जो है ए पार्ट और बी पार्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो इन 3 में से लॉन्ग आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इन 3 में से लॉन्ग आएगा। आपने करने होते हैं, आपको मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और अब मैं लिखने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, देखिए मैंने अब यहाँ पर राइट भी कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर से जो लॉन्ग आने वाले हैं वो होंगे 4 + 6 + 8। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में से 1 + 3 + 5 सॉरी। ठीक है, 3 चैप्टर्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए और बी पार्ट बनकर आएंगे। 2 + 7 + 9 में से 2 लॉन्ग बनकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 4 + 6 + 8 जो है, इन तीनों में से 2 लॉन्ग बनकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं मैम, देखिए 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 लॉन्ग जो हैं वो आएंगे 3 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब 9 में से जो है कितने लॉन्ग आएंगे, 6। चैप्टर्स कितने याद करने पड़ेंगे, 9। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमसे इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि वो जिन स्टूडेंट से इतना ज़्यादा नहीं होता, अब वहाँ पर तो आपके लिए चॉइस होती है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करो, या क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करो, या क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करो। तो आप इन तीनों में से 2 अटैम्प्ट करते हैं वहाँ पर, तो आप क्यों ना घर से करके जाया करें अटैम्प्ट सही तरीके से। क्यों, कैसे मैम, क्या इस तरह, या तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को या तो क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट कर लो घर से। क्वेश्चन नंबर 5 के लॉन्ग्स को देखो ही ना, सिर्फ उनको शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए देख कर जाओ। हाँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको लगता है ये 4 + 6 + 8 ये चैप्टर मुझे नहीं आते, तो आप इनको छोड़ दो, आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वाले लॉन्ग्स को देख कर चले जाओ। ठीक है, इन दोनों को लॉन्ग को अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दो, इनको शॉर्ट के लिए कर दो। हाँ, अगर फिर आप कहते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता, दूसरा 7वां 9वां चैप्टर जो है ये हमें नहीं आता, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 7 को कर लो। ठीक है, जो काफ़ी हर स्टूडेंट को मैंने देखे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे को देखे जो कि घर से ही अटैम्प्ट कर कर जाते हैं। ठीक है, और कर कर भी जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको चॉइस तो है ऑलरेडी, आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि हमें वहाँ चॉइस होती है, हमने 3 में से 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ए बी के साथ 4 होते हैं, 6 में से 4 करने होते हैं, तो आप घर से ही इस तरीके से याद करके जाया करें ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस ना करें आप। ठीक है, इन चैप्टर्स को इस तरीके से अच्छी तरह, या इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से याद कर लें, चाहे इनमें से कोई भी लॉन्ग आ जाए, चाहे इनमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी थ्योरी आ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स को याद करें। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता दी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग यही हैं, आप अपने पास अगेन राइट कर लें, मैंने आपको दिखा भी दिया, राइट करके भी बता दी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसी तरह आप अपने पास पेज बनाए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब अपने पास जो है इंपॉर्टेंट राइट जो है लॉन्ग राइट कर लें कम्बिनेशन के हिसाब से, तो आपके जो है इंशाल्लाह ग्रेड जो है वो बहुत इंक्रीज़ होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं
किसी और सब्जेक्ट की पेरेंट स्कीम बनाऊँगी, ठीक है? ताकि आप कुछ हो कोई प्रॉब्लम फेस ना कर सकें, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।